द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यदिनल खलीली बरदम व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहय्यम व कलामा व कशफ़ अज़्ज़ुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदम व सिक़ामा व रद्दल बसर इला सय्यदिना याक़ूब इद जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा व मन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा व क़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराज फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुबाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअलन नार लिलकाफिरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वल नजदिय्यीन वल राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बग़दादी व अलैना मअहुम अजमईन। इमामुल कलाम कलामुल इमाम आला हज़रत हक़्क़ी रफ़अत मुजद्दिद दीन व मिल्लत गौसे आज़म की करामत गरीब नवाज की निगाहे इनायत हम सबके हज़रत आला हज़रत के इन अशआर के साथ इस नातिया कलाम के इन चुनिंदा अशआर के साथ चूँकि मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना की मजालिस है, वहाबियों ने देवबंदियों ने 1856 के बाद एड़ी चोटी का जोर लगाया, पूरी ताकत लगा दी, पैसा लगा दिया, अमेरिका के डॉलर भी लगा दिए और सऊदी के रियाल भी लगा दिए कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिलों को ख़त्म कर दें। ख़त्म होते गए, मगर क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। आला हज़रत ने तो पैगाम दिया, जब देखा कि इनकी नीयतें अच्छी नहीं, इन नमाजियों की, इन बहरूपियों के इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं, तो आला हज़रत धमकाते भी थे। कभी कभी आला हज़रत धमकाते भी थे। आला हज़रत फरमाते हैं कि किलके रज़ा है खंजर खूंखार बरकबार। अहमद रज़ा का कलम फरमाते हैं ये स्याही नहीं, ये खून पीता है। बोले किलके रज़ा है खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाएं, नशर करें। और जब बात महफिल मिलाद की आई तो आला हज़रत पैगाम देते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, और मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे।
और खाक हो जाएं अदू वहाबी, खाक हो जाएं नजदी वहाबी, जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और ये जलसे और जुलूस, ये अजीब इन लोगों की जो है मंतिक़े हैं। असल में बात यह है कि जब अल्लाह किसी का ईमान छीन लेता है तो अक्लें भी छीन लेता है। जब किसी का दीन जाता है तो साथ में अक्ल भी जाती है। हश्र का मैदान, कभी आपने गौर किया कि हश्र का मैदान जो है क्यों कायम किया गया है? हिसाब व किताब तो बहाना है, अल्लाह अलीम व खबीर है। हश्र के मैदान की बुनियादी वजह जो अरबाब मोहब्बत फरमाते हैं, अहले मोहब्बत फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का। ये यहाँ पर आज आप हुजूर की मीलाद का जश्न मना रहे हैं, हुजूर की नातें सुन रहे हैं, सीरत के अबवाब, हुजूर की तारीफ़ हो रही है, हुजूर की तौसीफ़ बयान की जा रही है, हुजूर की मिदहत सराई हो रही है। क़यामत के दिन भी यही सब कुछ होने वाला है बाबा। और वहाँ पर वहाँ जो जलसा होने वाला है हुजूर का, हुजूर की जो शान वहाँ पर ऐसे नहीं, एक परचम होगा। उस परचम का नाम जो है, उस जगह का नाम मकाम महमूद है। उस जगह का नाम क्या है? मकाम महमूद है, जहाँ सरकार अपने तख्त पर जलवाबार होंगे। अंबिया अव्वलीन और आखिरीन, अंबिया मुरसलीन, हज़रत आदम का ईसा, तमाम अंबिया कराम उस परचम तले। और फिर गौस, खाचा, कुतुब, अदबाल, अब्दाल, औलिया। तो आला हजरत ने भी तमन्ना की है कि काश उस महफिल में अहमद रज़ा को भी नात पढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए। तो फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर के जलवे वहाँ पर होंगे, हुजूर के फुरेरे वहाँ पर होंगे। दुनिया में तो बयान किया जा रहा है, क़यामत में जो है दिखाया जाएगा, हश्र के मैदान में मुशाहिदा कराया जाएगा। दुरूद पाक के हवाले से कल मैं और आप महजूज हो रहे थे। हुजूर की मीलाद तो मैंने बयान कर दिया आला हज़रत के इन जो है अशार में। अब असल मौजू की तरफ आते हैं, जो मौजू मुझे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मुंबई की तरफ से दिया गया है। आइए सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम की, ये दुरूद सलाम का ख़ास महीना है, इस महीने को ख़ास निस्बत है। और दुरूद सलाम का फ़लसफ़ा तो मैं बता चुका कि दुरूद सलाम मीलाद मुस्तफ़ा का शुक्राना है। ये जुमले ध्यान में रखें। दुरूद और सलाम ये क्या है? मीलाद मुस्तफ़ा का शुक्राना है। कल बताया मैंने, हक है कि ये हैं अब्दे इलाह और आलमे इम्का के शाह। बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा। ये भी नहीं वो भी नहीं, और डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा। ये भी नहीं वो भी नहीं। हज़रात मोहतरम, दुरूद पाक की सौगात सरकार के कदमों पर निछावर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू नुआइम अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उन्होंने एक अजीब रिवायत लाई है और बहुत ही ईमान अफरोज है और राफजियत सोज है, राफजियत सोज है। और वही हदीस आज मेरी गुफ्तगू का मौजू और उन्वान, और उसी हदीस को मेरे तमहीदी कलमात आप समझ लें। आमतौर पर मुसलमान तो जानते ही, स्कूल कॉलेज के तलबा और जिनका मस्जिदों में आना जाना है, मस्जिदों में जिनके फेरे लगते हैं, आते जाते रहना चाहिए मस्जिदों में। अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ मांगने के लिए मत आया था, मेरी मुलाकात के लिए भी कभी आया कर। तो हजरते मुहद्दिस अबू नुआइम फरमाते हैं, अगर पूछा जाए महफिल में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन, 4 नाम आते हैं अहादीस की किताबों में।
औलवियत खुलासा बयान कर रहा हूं कि सबसे पहले ईमान लाने वालों के हवाले से 4 रिवायतें अहादीस की किताबों में मिलती हैं। एक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बाज हदीसों में कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर, बाज रिवायतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाज हदीसों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, बाज रिवायतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली सैयदतुना मुसलमानों की मां सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की मां हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके लिए अल्लाह की बारगाह से सलाम आता था। 4 नाम आए। सबसे पहले ईमान लाने वाले, इन 4 के अलावा कोई 5वां नाम नहीं है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम की जरूरत पड़ती है। इमाम किस लिए होना चाहिए, सुने। आज हदीसों में 4 के नाम आए कि सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर हैं और सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, मौला अली मुश्किल कुशा है। तो हदीसों में तत्वीक दी जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तत्वीक दी है। फरमाते हैं 4 हदीसें अपनी जगह पर सही हैं और बरहक है और तत्वीक के इम्कानात हैं। और वो क्या तत्वीक है कि फरमाते हैं मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर है, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा है, और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा है, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तत्वीक हुई। लेकिन हजरत अबू नुऐम बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ये मदीने के फिक्र वाले, ये काले नहीं हरे हैं बाबा। वो हदीस लेके आते हैं, फरमाते हैं कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। और फरमाते हैं कि इन 4 में से 3 नुफूस कुदसिया जो ईमान में अव्वलियत का मकाम रखते हैं, वो ऐलान नबूवत के बाद, किसके बाद? ऐलान नबूवत के बाद। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अव्वलियत ऐसी है कि हुजूर ने अभी ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया था और आप ईमान ला चुके हैं। तीन रिवायतों का खुलासा आप हजरात की खिदमत में, तफसील में नहीं जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ ले जा रहे हैं। मुल्क शाम के मुतअद्दिद आपने सफर फरमाए हैं। 2 सफर काबिल जिक्र है यहां आज के सुनवान के हवाले से। एक मर्तबा अपने गुलाम के साथ, कपड़ों के व्यापारी थे, बहुत बड़े ताजिर थे आप, साहिबे माल थे, और मक्का शरीफ में जिन लोगों ने
शुरू शुरू में ईमान लाया है। आप सुन चुके हजरत अबू बकर सिद्दीक हायर एजुकेटेड थे, तालीम याफ्ता थे, लिखना पढ़ना भी जानते थे। तशरीफ ले गए अपने गुलाम के साथ, और एक सफर जो है मुल्क शाम ही की, अगर 3 रिवायतों को लिया जाए तो एक सफर अल्लाह के रसूल के साथ आपने बाद रिवायतों के मुताबिक फरमाया, मुर्रिखीन ने इसे कलमबंद किया है। जब अल्लाह के रसूल की उम्र मुबारक कितनी है, 20 साल हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 18 साल है। अब नक्शा निगाहों के सामने लाए, मैं खुलासा पेश कर रहा हूं। 18 साल की उम्र है सरकार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और रसूलुल्लाह की उम्र 2 साल चंद माह ऊपर। तशरीफ ले गए। सफर तिजारत है। रास्ते में एक कनीसा मिला, गिरजाघर, और गिरजाघर के सामने एक घना शजरुस सिदरा, बेरी का दरख्त हरा भरा सामने था। बरसों पुराना, सदियों पुराना तारीखी दरख्त था। एक लंबी तारीख उस दरख्त की किताबों में जो है मिलती है। मुल्क शाम में दाखिल होने से पहले की बात है, रास्ते में कनीसा मिल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का याराना हजरत अबू बकर के साथ ऐलान नबूवत से पहले का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदीने में 4 घर थे। कितने घर थे? 4 घर। वो अक्सर जो है एक घर ऐसे नहीं, 4 घर थे। एक तो मस्जिद नबवी के अंदर जो है दाखिल हो चुका है। कभी जाएंगे तो आप देखें, हादिही खौखतो अबी बकर सिद्दीक ऊपर लिखा वहां पर। मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाहिद वो घर ऐसा है। ऐलान नबूवत से पहले की बात कर रहा हूं मैं। आज कुछ सीरत के पहलू यार गार यार मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से। हजरत आयशा सिद्दीका मुसलमानों की मां फरमाती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर को यह सआदत हासिल है तहदीस नेमत के तौर पर। मदीने में वो वाहिद घर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह और शाम 24 घंटे में 2 मरतबा हमारे यहां रोजाना तशरीफ लाते थे। बाबा ऐसे जाना और है, दावत पर पहुंचना और है। किसी की दावत पर, शादी ब्याह की दावत है, कोई कार्यक्रम है, कोई प्रोग्राम है, खास मौके पर बुलाया जाता है, वो अलग है। ऐसा नहीं, हजरते अबू बकर सिद्दीक का मकान वो मुकद्दस मकान है जहां नबियों के इमाम अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह दिन में 2 मरतबा बिला नागा जाते रहे। क्यों? वाहिद घर, इसके अलावा किसी का घर नहीं है। और वो घर मस्जिद नबवी में आज हुजूर तशरीफ ले जाते थे। तो सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यारी और दोस्ती हजरत अबू बकर की ऐलान नबूवत से पहले की, ऐलान नबूवत से पहले की। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को 3 हिस्सों में मुअर्रिखीन ने तकसीम किया है। एक विलादत से कबूल इस्लाम तक की जिंदगी, और कबूल इस्लाम से सरकार के विसाले मुबारक तक जिंदगी, और तीसरी आपका दौरे खिलाफत। और तीनों जिंदगी के ये तीनों पहलू सदाकत से लबरेज है। दास्तान मोहब्बत, इश्क और ईसार से लबरेज है जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पहलू।
ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा यार गार अबू बकर जब दुनिया में तशरीफ लाया, जब पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नते अदन से फरमाया, ऐलान किया जन्नते अदन को मुखातब करके, व इज्जती व जलाली ला अदखुलन्नकी इल्ला मन युहिब्बु हाज़ल मौलूद। ऐ जन्नते अदन सुन, ये हुजूर फरमा रहे हैं, मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं कि मेरा यार गार अबू बकर जब पैदा हुआ, जब उसकी विलादत हुई, हुजूर के 2 साल और चंद महीनों के बाद अल्लाह ने जन्नते अदन से फरमाया कि ऐ जन्नते अदन सुन ले कि जिसके दिल में इस मौलूद यानी मेरे यार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार अबू बकर की जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होगी, वो तुझ में दाखिल नहीं होगा। जिसके दिल में अबू बकर नहीं होगी, वो जन्नत में दाखिला उसको बैंड। विलादत से पहले फैसला हो गया बाबा, अब तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हें ईरान जाना है या मदीने जाना है बाबा। ये फैसला आप होशमंदों को करना चाहिए। ये दास्तान इश्क व मोहब्बत कब से शुरू हुई है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के हवाले से इब्ने असाकिर हदीस लेकर आए हैं कि अल्लाह ने जन्नत से फरमाया कि जन्नत जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ और अदावत होगा, दुश्मनी होगी, वो तुझ में कभी दाखिल नहीं होगा। और जिसके दिल में अबू बकर होंगे, वो यकीनन जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से रसूलुल्लाह की ये कलमात है। ऐलान नबूवत से पहले हुजूर की जो सबसे ज्यादा दोस्ती और ताल्लुकात वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से। सफर चल रहा है मुल्क शाम का, कलीसा है, गिरजाघर है, और सामने सिदरा बेरी का घना दरख्त जिसकी रीत और तारीख बड़ी पुरानी है, तारीख के पन्नों में उसका जिक्र है। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह गई। 20 साल की उम्र है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 साल के। का अबू बकर आओ, आज इस दरख्त के नीचे मुझे बैठना है। बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक किसी गर्ज से कनीसा की तरफ बढ़े। कनीसा के खुद्दाम हलचल में आ गए, हरकत करने लग गए। अंदर बाहर बाहर अंदर मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर की तरफ किसी घर से चौखट तक पहुंच गए, दहलीज तक पहुंच गए। अचानक देखा कि कनीसा का जो राहिब था वो बाहर दरवाजे पर, जो अपनी इबादतगाह से कभी बाहर जल्दी देखा नहीं जाता था, महीनों महीनों तक वो खलवत में रहता था, लेकिन आज बेचैनी और बेकरारी के साथ वो बाहर आ गया। हजरत अबू बकर का आमना सामना हुआ। ना अबू बकर से उनकी पहचान है, ना अबू बकर को उनकी पहचान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जैसे आमना सामना हुआ, वो कनीसा का राहिब ईसाई कहता है कि मियां कौन, कहां से, कहा मक्का से आए हैं। का मक्का ही से आना चाहिए, का मक्का ही से आना चाहिए। का वो जो साहब हैं तुम्हारे साथ, का कौन? पलट कर देखा, दरख्त के नीचे अल्लाह के रसूल 20 साल की उम्र है, आराम फरमा रहे हैं, महबे इस्तिराहत है। का जी मेरे यार हैं। का क्या नाम है? का मोहम्मद नाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया सुनो, अब कनीसा का राहिब कहता है, माथे पर सलवटें आती है ऐसे कि किसी चीज पर वो जोर दे रहा है। कहता है कि सुनो, कि अगर कहते हैं मक्का से आए हो
और वो जो इस दरख्त के नीचे बैठा है, सुनो आज तुम्हें मैं बशारत दे रहा हूं, आसमानी किताबों की खबर दे रहा हूं कि वो बैठने वाला कोई और नहीं, अल्लाह का आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन लो, आसमानी किताबों में तस्करा है कि ये जो दरख्त है ना, ये दरख्त जिसे तुम देख रहे हो, जिसके नीचे तुम्हारा हमसफर यार बैठा हुआ है, कहते हैं कि इस दरख्त के नीचे इससे पहले अगर कोई बैठा था वह हजरते ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की साथ गिरा में, उनके सिवा इस दरख्त के नीचे आज तक कोई बैठा नहीं। 18 साल और 20 साल की उम्र है। एक दूसरी रिवायत, ये खुलासा मैंने निचोड़ पेश किया है। मुल्क शाम तिजारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और गुलाम साथ में, लकदक सहरा, तमाजत, हरारत, चिलचिलाती धूप। अरब शरीफ की धूप कैसे होती है आप लोग जानते हैं, अक्सर जाते रहते हैं हरमैन तैयबैन। अल्लाह हम सबको बार बार ले जाए, हुजूर के शहर की, हुजूर की जियारत अल्लाह बार बार अता फरमाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि आलमी मंडी थी मुल्क शाम, तिजारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में गुलाम है। अचानक जो है सफर के दौरान एक जगह ऐसी आई कि शाम का वक्त है, मौसम बदल गया, बदली छा गई और कुछ ऐसे महसूस हुआ कि अब कहीं तूफान वगैरह के आसार कहीं महसूस हुए और अचानक ऐसे हालात में उनका जो दाखिला हुआ, एक जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में गुलाम के साथ, अल्लाह अकबर, मुसलसल हफ्तों का सफर, कई दिनों का सफर, घंटों का सफर, मुसलसल सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है, हुजूर की उम्र मुबारक उस वक्त कितनी है, 40 चल रही। कितनी? ये दूसरी रिवायत लेकर आया हूं। खुलासा, 40 साल की उम्र में जो है हुजूर की रनिंग जो उम्र मुबारक है 40 साल चल रही है। आपने अपने नौकर और खादिम से कहा कि जल्दी हमें इस जंगल को पार करना चाहिए। जल्दी जंगल को पार कर लिया, मुतमईन हुए और उसके बाद देखते हैं कि सामने एक मैदान है, चटियल मैदान है और मैदान के सामने उन्हें एक इमारत नजर आई। आबादी और इमारत को देखकर थोड़े से मुतमईन हुए और चूंकि जंगल से गुजरते गुजरते रात का जो है वक्त हो चुका था, जंगल काफी लकदक था, लंबा सफर था, दरवाजे पर पहुंचे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब करीब गए तो कोई खासी आबादी नहीं, दूर से ऐसा महसूस हुआ था एक गिरजाघर, एक कलीसा, ये मुल्क शाम की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। दरवाजे पर रुक गए, अपने खादिम को भेज दिया कि जाओ इस कलीसा, इस ईसाई गिरजाघर का जो राहिब होगा उससे इजाजत ले लो कि हम मुसाफिर आए हैं और मक्का शरीफ के रहने वाले हैं, मुल्क शाम में हमें तिजारत की गर्ज से जाना है। मौसम इंतहाई खराब हो चुका है, अगर रात भर यहां पर रुकने की इजाजत मिल जाए तो एक कोने में रह लेंगे और सुबह सवेरे भोर के वक्त हम यहां से निकल जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे यहां से। का ठीक है। खादिम पहुंचा, नौकर पहुंचा आपका, और वहां गिरजाघर का जो खादिम था, वहां का जो बहुत बड़ा राहिब था, उसका नौकर था। दरवाजे पर जो है दस्तक दी, दरवाजा खुला, मुलाकात हुई, बातचीत शुरू हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कहा मक्का शरीफ से आए हुए मेरे आका वहां पर खड़े हैं, ताजिर हैं और बस एक रात यहां पर, चूंकि रात बहुत हो चुकी है और मौसम बदला बदला सा है, इजाजत मिल जाए तो अपने राहिब से, अपने शेख से, खानका के जिम्मेदार से जो इजाजत ले ले तो हम यहां पर रात गुजार लें। वो राहिब का जो नौकर था कहने लगा कि ऐ अजनबी सुन ले, ये जो तुम्हें गिरजाघर दिख रहा है, नजर आ रहा है, इसका, इस खानका का जो राहिब है, शेख है, मेरा रूहानी मुरब्बी है। तकरीबन 100 साल की उम्र हो चुकी है, महीनों महीनों तक तो अपने हुजरे इबादत से कभी बाहर नहीं आता। तो आज इजाजत तो तलब कर रहा है
लेकिन सुन, एक वाकया हुआ था, और वाकया यह है कि तेरी तरह कोई मुसाफिर अभी गुज़िश्ता अय्याम में, गुज़िश्ता दिनों में, गुजरे हुए दिनों में आया था, और उसने यहां पर इजाजत मांगी, मुसाफिर पर रहम किया और उसे रहने की इजाजत दी गई। लेकिन इंतहाई क्रिमिनल किस्म का आदमी था, पापी था, नीयतें अच्छी नहीं थी, मुजरिम था, सियाकार था। तो खानका में, गिरजाघर में रुकने की वजह से उसकी नुहूसत शेख के दिल पर और इस खानका पर उसका सिक्का, उसके असरात, कहते मुझे नहीं लगता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, क्या ऐसी बात है? का जी, का इस चीज को नापने के लिए तुम्हारे शेख के पास कौन सा मिक़यास है, कौन सी ताकत है कि वो लोगों के दिलों को वो नाप लेता है, पढ़ लेता है, और लोगों के दिलों की नुहूसत दूसरे पर पड़ जाती है। अगर तुम्हारे शेख के पास तुम्हारे राहिब के पास अगर ये ताकत है, तो फिर वो नेक लोगों के दिलों को भी तो पढ़ता होगा। जवाब न दे सका। का ठीक है, तुम पूछ कर तो देखो, वरना तो मुसाफिर है, वरना खुले आसमान के नीचे रात गुजार लेंगे। गया हुजरे खास में जैसे दस्तक दिया और कहा कि राहिब से कि हुजूर वाला दरवाजे पर कोई मुसाफिर आया है और रात गुजारने की इजाजत का तलबगार है। 100 साल की उम्र हो चुकी है, पलके सफेद, आंखों पर सिर्फ एक जुमला कहा खादिम ने कि हुजूर वो आने वाला मक्का से आया है। फौरन पलके उठाई, का मक्का से आया है, जो अभी तक तवज्जो नहीं दे रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे ही मक्का शरीफ का नाम सुना तो कहा वो मक्का से आया हुआ है। कहा वही मक्का जो 2 पहाड़ियों के दरमियान है और खजूरों के दरख्तों का झुरमुट है। जाओ और उससे ये पूछो कि क्या ये उसी मक्का का बाशिंदा है कि जो खजूरों के झुरमुट में और 2 पहाड़ियों के दरमियान है। कहा मैं जरूर पूछता हूं। जैसे निकला और कहा ठहरो, जरा आते आते उससे उसका नाम भी पूछ लेना कि नाम क्या है। आप देखें कि बरसों तक उस खानका में किसी को आने जाने की, रहने की, आम लोगों को, मुसाफिरीन को इजाजत नहीं है। लेकिन जैसे ही मक्का का नाम सुना, हुजूर की उम्र मुबारक 40 साल है, 40 साल दौरान आपकी उम्र मुबारक चल रही है। उस वक्त की यह रिवायत है, मुर्रिखीन ने किताबों में लिखा है। खादिम जो है हैरान हो गया कि मेरा रूहानी मुरब्बी ये राहिब कभी किसी को ध्यान नहीं देता, आज मक्का का नाम सुनकर बेचैन क्यों हो गया, बेकल हो गया है। कहा बाहर आया, और बाहर आने के बाद मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकर कहता है कि वही मक्का जो 2 पहाड़ों के दरमियान खजूरों की झुरमट में। कहा वही मक्का। का अगर बुरा न माने तो अपना नाम बताएंगे। का अब्दुल्ला इब्ने उस्मान। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का ओरिजिनल नाम है अब्दुल्ला, और वालिद का नाम क्या है आपके? उस्मान। अबू कहाफा कुनियत है। ये चीज ध्यान में रखिए। सिद्दीक से इतनी मशहूर आपकी शोहरत है जैसे हजरत अबू हुरैरा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ वही मक्का जो 2 पहाड़ियों के दरमियान और झुरमुट, खजूरों के जो है दरख्तों के वहां पर झुरमुट है, कतार दर कतार का। अगर 12 गिरा, अगर दिल पर जो है बोझ न हो तो आपका नामे नामी बता दिया कि नाम अबू बकर ने अपना नाम बताया, अब्दुल्ला इब्ने उस्मान। अबू बकर का ठीक है। फौरन आया और कहा अपने शेख से, अपने राहिब से जो सरापा मुश्ताक बना हुआ था कि हुजूर आने वाले ने अपना नाम बताया कि वो अबू बकर हैं, अब्दुल्ला इब्ने उस्मान, अबू कहाफा का बेटा। फौरन शेख खड़ा हो गया, राहिब खड़ा हो गया। ये कोई मामूली राहिब नहीं है, तौरे ज़ुबूर इंजील आसमानी किताबों का आलिम है।
असरार इलाही का जानने वाला है। फौरन अपने संदूक को खोला, पुरानी संदूक है जिसको कोई हाथ नहीं लगाता था, और एक पुराना पेपर उसमें से निकाला, कागज, पढ़ने लग गया गौर और फिक्र के साथ। और पढ़ने के बाद जब मामलात मुतय्यन हो गए तो फौरन अपने नौकर को हुक्म दिया कि पहली फुर्सत में अबू बकर को खानका में, गिरजाघर में ही नहीं बल्कि मेरे इस खास कमरे में, जहां सबकी एंट्री नहीं थी बाबा, खास कमरे में, हैरान हो गया। टक टक दीदम दमनक कशीदम कि आज मेरे शेख को क्या हो गया है कि इससे पहले कभी कानों तक नहीं रेंगती थी, और लेकिन आज मुझे ये हुक्म दे दिया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इससे पहले के शशोपंज में हैरत में वो कुछ कहना चाहता था कि राहिब ने कहा मियां ताखीर क्यों हो रही है, कि वो मेरा मुश्ताक है, मुश्ताक, उसे पहली सूरत में गौर और फिक्र ना करो, पहली सूरत में सीधे मेरे कमरे में लेकर आओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब उलमाए मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए खानका में और हुजरे खास में, जहां किसी को बारियाबी हासिल नहीं होती थी। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, ये बूढ़ा खड़ा हो गया, इस्तकबाल किया, और जो रिवायती सलाम कलाम वो गुफ्तगू होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम कलाम होता है, कहता है कि ए मुसाफिर, ए मक्का के रहने वाले, अगर तबे यार पर गिरा न गुजरे तो तुम्हारा हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे। हाथ आगे बढ़ाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जैसे हाथ आगे बढ़ाया, वो राहिब निशानी देखता है, कभी उस कागज की तरफ, उस पुर्जे की तरफ, उस पुराने, और आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों पर झुक गया और उंगलियों का बोसा देने लग गया। एक रिवायत। दूसरी रिवायत खुलासा पेश कर रहा हूं मैं आपको। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसी सफरे, ऐसे ही किसी सफरे शाम में ख्वाब देखा। मुल्क शाम में, मुल्क शाम में एंट्री हो चुकी है, मुसलसल मुल्क शाम के सफर आपके जो हैं, और यमन के सफर दाखिल हुए मुल्क शाम में, और ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखते हैं कि आसमान से चांद उतरा है नीचे, और पूरे मक्का शरीफ में टुकड़े टुकड़े उसकी रोशनी, इतनी रोशनी, और बिलाखिर कहते हैं कि वो चांद अब हजरत अबू बकर फरमाते मेरी गोद में आ गया। तीसरी रिवायत, ये खुलासा बयान कर रहा हूं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब आए कि मुल्क शाम में दोस्त अहबाब थे, पूछने लग गए कि क्या तुम्हारे शहर में, इस इलाके में कोई ख्वाबों की ताबीर बताने वाला मुअब्बिर मौजूद है? मुअब्बिर अलग होते हैं बाबा, ये आजकल जो ये इशारे किनारे में सिर्फ बोलते हैं, सांप देखा, हाँ घर में तकलीफ है, ये देखा कहां वो तकलीफ है, ये देखा कहां अच्छा है, पानी देखा कहां, ए मुअब्बिर इसको नहीं बोलते बाबा। मुअब्बिर अल्लाह का वली होता है, मुअब्बिर के तार अर्शे इलाही से जुड़े हुए होते हैं। जुमले मोतरजा के तौर पर जो है बात करूं, हजरत इब्ने सीरीन की बारगाह में, इब्ने सीरीन की बारगाह में कोई आया और कहने लगा कि हुजूर ये ख्वाब की ताबीर पूछनी है। का क्या ताबीर है, क्या ख्वाब है? कहने लगा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अंडे तोड़ रहा हूं और उसकी जर्दी निकाल रहा हूं। जैसे ही उसने ख्वाब पूछा, जानते हैं हजरत इब्ने सीरीन इमाम आजम के शागिर्द हैं, याफ्ता है, लेकिन इमाम आजम भी ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए आपके पास तशरीफ लाते थे। तो हजरत इब्ने सीरीन ने जैसे ही ये ख्वाब सुना तो एकदम उठ के बैठ गए, जैसे एकदम तवज्जो देने लगे। कहने लगे ख्वाब किसने देखा है? का तुम ये ख्वाब नहीं देख सकते। का किसने देखा है? का उसको बुला। रिवायत, एक रिवायत में बुलाया गया, आया कि ख्वाब तुमने देखा है? कहा का अल्लाह की कसम खा के कहो ख्वाब मैंने देखा है। का मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं ये ख्वाब मैंने देखा है। का बैठ, पुलिस डिपार्टमेंट मुतव्वा जिनको कहिए आप, शुरता बुलाया, कैसे पकड़ लो, ख्वाब की ताबीर दे रहे, कैसे पकड़ लो। का क्यों? का कफन चोर है।
दफनाने के बाद मुर्दों को कब्र से निकालता है और उनके कफन चोरी करता है और बेचता है का कफन चोरी, इसको मुअब्बिर कहते हैं बाबा। पूरा नक्शा उठा कर रख देगा। ये ख्वाब की ताबीरें आजकल जो है इशारे किनारे होते हैं, ये बाकायदा एक इल्म है। हुजूर ने फरमाया है कि ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। जो मुअब्बिर होता है उसके तार अर्श इलाही से जुड़े हुए होते हैं। इशारे किनारे अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा, लेकिन हकीकत जो है मुअब्बिर, कभी इस मौजू पर गुफ्तगू होगी अल्लाह ने चाहा तो अब देखें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं कि क्या मुल्क शाम में कोई मुअब्बिर है जो ख्वाबों की ताबीर बताने पर महारत रखता हो? का एक राहिब है, पहुंचे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब तीनों रिवायतों को मैंने जोड़ दिया है, ये तारीखी रिवायतें हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुअब्बिर जब ये ख्वाब पूछता है, का तुमने देखा है? का मैंने देखा? का रहने वाले कहां के? कहां मक्का के? कहां नाम क्या है? का अबू बकर है? का अगर अबू बकर तुम्हारा नाम है और तुम मक्का के रहने वाले हो तो तुम्हें मुल्क शाम को छोड़ देना चाहिए। कहा क्यों? का अनकरीब मक्का में तुम्हारे यार अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह नबियों के आखिरी इमाम ऐलान नबुव्वत करने वाले हैं, और अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो तुम उनके दस्ते रास्त और वजीर बनने वाले हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाब की ताबीर एक रिवायत। दूसरी निशानी देखी, पहचान लिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये कौन सी मेहमान नवाजी है, ये कैसे अखलाक है? अगर तुम्हें इस कनीसा में रहने की इजाजत देनी है तो दे दो। ये इतने सवालात, कभी बाप का नाम, कभी मक्का का पता, कभी दरख्तों के हवाले से, कभी पहाड़ों का जिक्र, कभी मेरा नाम, कभी बदन पर निशानियां और अलामतें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उस राहिब के सामने सब ये बातें की तो वो राहिब कहता है कि अबू बकर, अगर तुम्हें मेरे इस रवैये से तकलीफ हो रही है तो मैं तुमसे मुआफी मांगता हूं, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये लो, ये आसमानी किताबों का नविश्ता है। इस आसमानी नविश्ते में बरसों से मेरे पास यहां पर रखा हुआ है। हद तो यह है कि मैं तुम्हारा मुंतजिर था, क्योंकि इन नविश्तों में तहरीर है कि आखिरी पैगंबर का यार अबू बकर सिद्दीक इस खानका में आएगा और तुम आखिरी नबी के दस्ते रास और सिद्दीक हो। तुम्हारे साथ में कैसी मजाक कर सकता हूं? मेरे लिए तो ये शर्फ की बात है कि मेरी तुमसे मुलाकात हो गई, मुझे तुम्हारी जियारत मिल गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो राहिब बशारत देता है कि देख लो, अगर तुम्हें शक व शुबा है तो ये सहीफा अपने हाथों में ले लो और देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें तुम्हारे पैगंबर आखिरी नबी मोहम्मद अरबी का नामे नामी भी लिखा हुआ और साथ में तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से तारीख की ये दूसरी रिवायत। और फिर तीसरी रिवायत यमन की तरफ। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से जो मैंने पहले आपको बताया कि हजरत अबू नुऐम फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर पर ईमान ला चुके थे, बस वो मुंतजिर थे। ये शर्फ किसी सहाबी को 1,24,000 सहाबा में किसी सहाबी को यह शर्फ हासिल नहीं हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम से जो है तशरीफ लाते हैं। मुसलसल जो है वाक़ियात उनके साथ रौनुमा हो चुके हैं। उन्होंने अपने नबी अहमद मुश्तबा के बचपन को भी देखा है, उनकी जवानी को भी देखा है, उनकी सदाकत की भी गवाहियां दी है, उनके किरदार की गवाही दी है। बल्कि हजरत अबू बकर के सच्चे कोई दोस्त अगर मक्का में ऐलान नबुव्वत से पहले थे तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये यारी कोई 2-4 दिन की दोस्ती नहीं बाबा। अब देखें कि हुजूर जब 40 साल की उम्र मुबारक चल रही है, जब वापस आते हैं तो
मक्का शरीफ के हुदूद में दाखिल जैसे हो गए तो हलचल जो है, हालात कुछ बदले हुए नजर आए। रास्ते में ही मक्का वालों की एक जमाअत आकर मुलाकात कर लेती है। बाज किताबों में अबू जहल का भी जिक्र है कि अबू बकर आप तो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, दाना हैं, बड़े बड़े ओहदों पर, मक्का के सियासी हालात को भी आप देख रहे हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ तुम्हारी दोस्ती है, जिनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात है, तुम्हें खबर है मुअज़्ज़ल्लाह रब्बिल आलमीन उसने एक अजीम फितना बपा कर दिया है, एक अजीम फितना पैदा कर दिया है। क्या फितना पैदा कर दिया कि उसने अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान कर दिया कि जिन 360 की तुम परस्तिश करते हो वो इबादत के लायक नहीं है, वो बंदगी के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह इबादत के लायक है तो वो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक है। हज़रत अबू बकर अभी घर में भी नहीं पहुंचे बाबा, और रास्ते में चूंकि बड़ा असर रसूख था आपका मक्का शरीफ की सरजमीन पर और दबदबा था, जब ये तहरीक उठी तो ये अबू जहलियों ने सोचा कि अबू बकर जब हमारे साथ कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, अल्लाह अकबर, लेकिन इन्हें क्या खबर कि कुदरत ने अबू बकर का इंतखाब कर लिया है। अबू बकर को बार बार बशारतें सफर में मुल्क शाम और यमन में बार बार बशारतें दी गई थी राहिबों की तरफ से। तौरे ज़बूर इंजील में तुम्हारा तज़किरा है, यार खार की हैसियत से तुम्हारा जिक्र है, मोहम्मद के तुम वजीर हो, मोहम्मद के तुम पहले खलीफा हो। हजरत अबू बकर तो दिल ही दिल में ईमान ला चुके थे, बस इंतजार कर रहे थे मोहम्मद अरबी के ऐलान का। अब सामान पहले लाकर घर में रख दिया और फौरन अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत और मुलाकात के लिए जो है, चूंकि दिल की दुनिया बदल चुकी थी, हलचल हो चुकी थी, मक्का शरीफ में ताजे तरीन जो है सफर में जो हालात हुए थे फौरन, और यहाँ के हालात फौरन पहुंचे, देखा कि जबले सफा के करीब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार को आते हुए देखा तो हुजूर मुस्कुराने लगे, हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे। करीब जैसे पहुंचे, पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि अबू बकर ईमान ला, मैं अल्लाह का आखिरी नबी और दीन सच्चा इस्लाम है। हजरत अबू मुस्कुराते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ा सुना है कि जो नबी होता है वो मोजिजा दिखाता है, जो नबी होता है वो साहिबे मोजिजा दिखाता है, खवारिक़े आदात का वो मालिक होता है। अगर आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो कोई मोजिजा। सरकार मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाते हैं अबू बकर अभी अभी मुल्क शाम से आ रहा है और कनीसा के राहिब ने कभी तेरे हाथों पर निशानियां देखी, कभी तुझे वो रुक्का दिखाया, कभी तुझे मक्का की दुहाई दी, कभी तुझे तेरे बाप के नाम से जो है पूछा, जाना कि तेरे बाप का नाम क्या है। उसने जो तुझे कनीसा में खबरें दी, उसके बाद भी क्या तुझे किसी मौजिज़े की जरूरत है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत सिद्दीक़ अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाने का दरखशां जो पहलू आप जो है निगाहों के सामने लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले सहाबी है और अबू नुऐम की रिवायत के मुताबिक नबी के ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ चुके हैं, और ये शर्फ 1,24,000 में अगर किसी को मिला है तो वो सिद्दीक अकबर को मिला है। सुभान अल्लाह। अली ईमान लाए ऐलाने नबुव्वत के बाद, हजरत खदीजा ईमान लाई ऐलाने नबुव्वत के बाद, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लाए ऐलाने नबुव्वत के बाद, लेकिन मेरा अबू बकर ऐलाने नबुव्वत से पहले ऐलान ला चुका है, बस इजहार बाद में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दाखिले ईमान हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह का सहाबी है और पहला सहाबी है, पलट कर ये नहीं पूछा कि मोहम्मद तुम्हें गैब की खबर कहां? अल्लाह अल्लाह। वहाबी किताब ये इनसे इख्तिलाफ इसी का है बाबा,
बात नमाजों की नहीं है, बात अकीदे की है। बेशक बात किसकी है? अकीदे की है। कहते नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह नबी का इल्म शैतान से कम है, माज़अल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म। इस्माइल दहलवी दहरिया ने लिखा है अपनी किताबों में, इसी की तर्जुमान यहाँ आज करते हैं। लेकिन आप सुने कि इस्लाम में जिसे पहले सहाबी होने का शर्फ मिला है, जिसे सहाबी होने का शर्फ मिला है, हुजूर की उम्मत में बराह रास्त जो अबू बकर दाखिल हुआ है, उसके ईमान लाने का सबब ही इल्मे गैब मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इमाम अहमद रज़ा ने गैब का अकीदा जो बताया है, हजरत अबू बकर के ईमान लाने का सबब मुस्तफा जाने रहमत का गैब है। अब तुम बताओ। सुभान अल्लाह। वाह। आला हजरत ने अपने घर की कही है या मुस्तफा के दर की कही है, अबू बकर के दिल की कही है? आला हजरत का कलम तो तर्जुमानी करता है, तो हक की तर्जुमानी करता था, हक की तर्जुमानी करता रहा और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जैसे अबू बकर ने कुर्बान कर दिया था। आला हजरत फरमाते हैं मेरा तन मन धन सब फूंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत पर फूंकने वालों सुनो, इमाम कहते हैं मेरा तन मन, और यही सिद्दीकियत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलना आसान है बाबा, बोलना। हजरत अबू बकर सिद्दीक दाखिल इस्लाम हो चुके, मक्का शरीफ में जलजला आ गया, जलजला। इसलिए कि पहले तो आप सोचे ना कि किसी सोसाइटी में जब इस्लाम की तबलीग होती है, दाखिल होने वाले आम तौर पर लोग कैसे होते? कोई गरीब है, कोई कल्लाश है, कोई ठेले वाला है, कोई अनपढ़ है, कोई जाहिल है। ताना दिया जाता है अरे वो तो जाहिल है, जाहिल जो है उसके सब क्या हो गए हैं? दामे फरेब में आ गए, ये एजुकेटेड नहीं, पढ़े लिखे नहीं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा जाने रहमत का पहला यार, मुस्तफा जाने रहमत का पहला सहाबी, पहला जो इंतखाब है वो हायर एजुकेटेड भी है और बहुत बड़ा रीच भी है, पैसे वाला भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली आदमी नहीं बाबा, सियासत का भी दर्क है, सियासत का भी उसे दर्क है। इस्लाम पर कोई ताना नहीं दे सकता, इस्लाम पर कोई हर्फ नहीं उठा सकता कि मोहम्मद पर जो है ईमान लाने वाले मुस्तशरिकीन ने जो है एतराज करने की कोशिश की है, लेकिन कुदरत ने ऐसा तमाचा मारा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तालीम याफ्ता भी, मक्का में उस वक्त 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, 17 लोग, उनमें से एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात के नाम। ईमान लाए और दूसरे दिन ईमान लाए और दूसरे दिन कहा या रसूल अल्लाह, हम खुल के इस्लाम की तबलीग क्यों नहीं कर सकते? हुजूर ने पहले तो मना फरमाया, इजाजत न दी, लेकिन इश्क सुनता कहाँ है बाबा? कितनी या रसूल अल्लाह, अब बात खुल के होगी, तबलीग होगी, आपकी रिसालत, आपकी नबुवत के डंके बजेंगे। पहले तो मना किया, जब नहीं माने सरकार ने फिर जबरदस्ती नहीं की, गए और हरम काबा में, हरम शरीफ में, मस्जिद हराम में, काबा शरीफ के सामने पहली तकरीर होने जा रही है, पहली तकरीर होने जा रही है, पहला खिताब उम्मते मुस्लिमा में हरम काबा में इस्लाम के हवाले से खुलकर जिसने पहला खिताब किया है उसे अबू बकर कहा जाता है। पहली तकरीर खुल के, और जैसे ही तकरीर हुई, उतबा, कई वहां पर जो है बूजहली बैठे हुए थे, उतबा भी उठा, और ये सब बुत परस्त थे बाबा, गुट्टियों में था। कल बताया मैंने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सबों ने हमला कर दिया, इतना मारा, इतना जुल्म किया, लहू लहान कर दिया, हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। कबीले वालों को जब खबर मिली, बनु तमीम को भागते हुए आए कि हमारे कबीले के, कबीला चलता था ना बाबा, आजकल भी चलता है, तो जमाने में भी था। हुजूर ने वो कबीलों की असबियत तो खत्म कर दी, लेकिन उस दौर में कबीले वाले आए कि हमारे खानदान के किसी फर्द को फौरन घेराव कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी तरह से बचा लिया,
चादर में लपेट के बेहोश थे, घर लाया गया। घर लाने के बाद वालिदा की खिदमत में आपको अंदर लेकर घर जब तशरीफ लाए, वालिदा रोने लग गई। इस्लाम के लिए सबसे पहला जख्म खाने वाला अबू बकर है। सुभान अल्लाह। इस्लाम के लिए सबसे पहला तशद्दुद का निशाना बनने वाला अबू बकर है। तशरीफ लाए, आपको घर में पहुंचाया गया, बेहोश थे। जैसे ही होश में आए, वालिदा खड़ी थी, ज़ारो कतार रो रही थी। जैसे होश में आए, पुरसा देना, पूछना, बा खाना पीना पानी, आमतौर पर माओं की जो फितरत होती है, मगर नहीं, तारीख ये बताती है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आंख खोली, जुबान से जो पहले कलमे निकले कि अम्मा ये बताओ मेरा नबी कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं मेरे रसूल को तो मक्का वालों ने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है, तशद्दुद का निशाना तो नहीं पहुंचाया बनाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल चुकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खबर दी जाती है कि सरकार को कोई तकलीफ नहीं हुई है, उन पर तशद्दुद जो है नहीं किया गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने खाना पेश किया गया। हजरत सिद्दीक अकबर अपनी माँ से कहते हैं, अम्मा खुदा की कसम, जब तक रसूल की जियारत नहीं करूंगा अबू बकर पर खाना हराम है। सुभान अल्लाह। खाना नहीं खाऊंगा, कहते हैं पहले मुझे हुजूर की बारगाह में लेके चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वालिदा सरकार की बारगाह में लेकर आई। अब देखिए बाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के कदमों में कदमबोसी की, दुआएं ली और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये मेरी माँ है, ये मेरी, इनके लिए आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह इन्हें दाखिल इस्लाम करे ईमान की दौलत से। और आप हमेशा सुनते हैं कि सहाबा में सिर्फ हजरत अबू बकर जिनकी 4 पीढ़ियां सब सहाबी। सुभान तो अल्लाह। सहाबी होना बाबा ये कोई मामूली बात नहीं बाबा। नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन लोग, बार बार सुनते हैं, उसे दोहराऊंगा नहीं, कायनात में गौसे आजम कुर्बान उनके कदमों पर, गरीब नवाज उनके कदमों पर कुर्बान, सैयद अहमद कबीर रिफाई उनके कदमों पर कुर्बान, सहाबा की अजमत कायनात के। और क्यों? बस रसूल की सोहबत ने, रसूल की मुलाकात ने उन्हें इतना अजीम बना दिया, इतना अजीम बना दिया। अल्लाह अल्लाह वो कुरान का उन्वान बन गए, वो कुरान का मौजू बन गए, वो ईमान के लिए आइडियल बन गए। अल्लाह 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 फरमाता है कि नबी के यारों की तरह ईमान लाओगे तो कबूल है, वरना कबूल नहीं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के जो दीवाने हैं उनकी तरह ईमान लाओ तो हाजिरी तुम्हारी लब्बैक तुम्हारा मकबूल है, वरना मकबूल नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस कुर्बानी को देखकर अल्लाह के रसूल दुआएं देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि इस वाक़िये के बाद अल्लाह के रसूल की दोस्ती मजीद पुख्ता हो गई। अल्लाह के रसूल की दोस्ती मजीद पुख्ता हो गई। चंद अय्याम गुजरे, अल्लाह के रसूल शबे मेराज है, शबे मेराज है, और देखें महीनों गुजर गए, बरसों गुजर गए, मेराज का मौका है। 27 रजबुल मुरज्जब को रब के कुर्बे खास में सरकार तशरीफ ले जाते हैं। अब्द दीगर अब्द हु चीज़े दीगर, इसरापा इंतजारो ओ मुंतजर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब के कुर्बे खास में मेराज तशरीफ ले गए। जब वापस तशरीफ ला रहे थे, जिब्राइल अमीन से सरगोशी होती है, कहते हैं कि जिब्राइल दुनिया में तू जा रहा हो, मुझे मेराज और सफरे असरा की रुदात भी बतानी है। क्या मक्का वाले मेरा इकरार करेंगे? क्या मेरी तस्दीक करेंगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुने, अल्लाह के रसूल की सरगोशी कहाँ हो रही है? अभी मक्का में कदम भी नहीं रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राइल से जब मैंने ये पूछा तो जिब्राइल ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कोई करे न करे आपका सिद्दीक तो है। अबू बकर तो है ना, अबू बकर तो तशरीफ लाए। सदाकत का आगाज हो चुका है ईमानी जिंदगी के साथ, ईमानी जिंदगी के साथ। बल्कि हजरत अबू बकर की विलादत से पहले ही अल्लाह ने जन्नत को जो है बशारत देती थी कि जो अबू बकर का वो मुहिब होगा तुझ में जरूर दाखिल होगा।
और जो अबू बकर का गुस्ताख होगा वो तुझ में कभी दाखिल नहीं किया जाएगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया सरकार मेराज से तशरीफ लाए। अब हल्लड़ मच गई, वहां पर गोगा मचा दिया, हुजूर को सताना, तकलीफ देना, रात दिन यही उनका काम था। कहने लगे कि मोहम्मद ने दावा कर दिया है कि मैं सफर यसरा के लिए बैतुल मुकद्दस गया और वहां से फिर सफर मेराज पर गया, वापस आया। हुजूर के हवाले से हजरत अबू बकर को पहले जाकर इत्तिला दी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले बाद रिवायतों के मुताबिक कहा कि तुम मेरे महबूब पर तोहमत बांध रहे हो, झूठी बात कर रहे हो। कहते नहीं, अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं तो आओ मस्जिद हराम में चलो और देख लो। मस्जिद हराम में जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए थे, मस्जिद अक्सा का नक्शा कैसा है, उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल का ये मोजिजा कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुकद्दस का पूरा मॉडल रसूलुल्लाह के निगाहों के सामने लाकर रख दिया था। और हुजूर दरवाजों को बताकर, खिड़कियों को बता रहे थे कि खिड़कियां इतनी है, दरवाजे ऐसे हैं, राहें ऐसी हैं, तमाम नक्शा बता रहे थे। ऐन उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जब देखा कि अल्लाह के रसूल के हवाले से जो मुझे खबर दी गई है वो खबर सही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, कुफार और मुशरिकीन है, निगाहें अबू बकर की तरफ है कि देखे अबू बकर क्या कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अगर मेरे आका ये फरमा रहे हैं तो सच फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे हमने तो बगैर देखे खुदा को मान लिया, बगैर देखे मोहम्मद के कहने पर बगैर देखे खुदा को मान लिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है। जो गैबुल ग़ुयूब है, अल्लाह की ज़ात, उसे हमने मान लिया कि वो तन्हा है, वो वाहिद है। तो अगर मेरे रसूल ये कहते हैं कि पलक झपकने से पहले सफरे मेराज और असरा से पलट कर आ रहे हैं तो मैं इसकी तस्दीक करता हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सुने, मकाम सिद्दीकियत के ज़ुहूर का आगाज हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने एक जुमला दिया, तारीख साज जुमला लिया। आप फरमाते हैं सद्दक़्त या अबा बकर। सुभान अल्लाह। अबा बकर, तूने तस्दीक की है। पहले उन्होंने कहा कि सद्दक़्त या रसूल अल्लाह। फौरन जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और बशारत देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक। सुभान अल्लाह। मेराज मुस्तफा का इनकार, मक्का की आंखें काफिरों की, मुशरिकीन की। और जानते हैं कुछ लोग जो दिल ही दिल में हुजूर की अजमतों के कायल हो चले थे, वो मौरखीन लिखते हैं कि मुमकिन था कि उनके कदम टकमगा जाए, लेकिन हजरत अबू बकर ने आकर उनको सहारा दे दिया। हजरत अबू बकर ने जब तस्दीक की और कहा कि सद्दक़्त या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लक़ब मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह से मिल जाता है, अता किया जाता है कि अबू बकर क़यामत तक इस तस्दीक की वजह से मेरी उम्मत तुझे सिद्दीक कहेगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कैसा सिद्दीक, सिद्दीक अकबर। और आपको बताऊं, कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का मैं शर्फ हासिल किया है, अल्लाह उसमें इरशाद फरमा रहा है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल मुहतदून। 5 रिवायतें इस आयत करीमा के हवाले से मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई है। एक रिवायत मौला अली फातिह बाबे खैबर, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप फरमाते हैं इस आयत करीमा के हवाले से मौला अली का स्टेटमेंट, मौलाइयो सुनो, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि कुरान मजीद की ये आयत करीमा हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नाजिल हुई है। आप फैसला फरमा रहे हैं। हासिल गुफ्तगू का ये वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद हुजूर जो सच्चाई सदाकत लेकर आए, कुरान लेकर आए अल्लाह की तरफ से। वसद्दक़ बिही, इससे मुराद
तन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मौला अली की रिवायत के मुताबिक 5 रिवायतें, मैं मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत का इंतखाब कर रहा हूं। आप फैसला फरमाते हैं कि ये सिद्ध और तस्दीक वाली आयत करीमा नाजिल हुई है तो किसी और के बारे में नहीं, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नाजिल हुई है। पता ये चला के नबी के 1,24,000 सहाबा में सिर्फ एक सहाबी ऐसे हैं जिनको सिद्दीक कुरान ने कहा है, अल्लाह ने कहा है। एक सहाबी ऐसे हैं जिनको सिद्दीक अल्लाह ने कहा है, कुरान ने कहा और रसूलुल्लाह ने भी फरमाया है। मौला अली ही की बारगाह में चलते हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस नाम के हवाले से, सिद्दीक इस नाम के हवाले से हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अंज़लल्लाहु इस्मा अबी बकर मिनस समाई as-सिद्दीक, के हजरत अबू बकर का नाम सिद्दीक ये दुनिया का नाम नहीं है, ये नाम अल्लाह ने अता फरमाया है और इसे जन्नत से उतारा गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत मौला अली की रिवायत। अब हजरत मौला अली के हमशेर उम्मे हानी की बारगाह में चलते अहले बैत के अफराद हैं। ये सब अहले खानदान नबुव्वत के जो हैं चश्मो चिराग हैं। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु, मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए, हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से मुखातब है और इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकर इन्नल्लाह सम्माका as-सिद्दीक, के अबू बकर तेरा नाम सिद्दीक अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। इतना ज़हन में आया बाबा? अब आए, कुरान मजीद कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, कि जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, हुमुस सिद्दीकून, वही सिद्दीक हैं। दूसरा पहलू इसे भी ज़हन में रखें कि कयामत तक के जो ईमान लाने वाले हैं सहाबा से कयामत तक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। ये कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान, अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, वही सिद्दीक हैं। हर मुसलमान को, हर मोमिन को कुरान ने सिद्दीक कहा है। एक तीसरी जगह पर 3 हवाले दे रहा हूं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां बीबी मरियम के हवाले से फरमाया, उम्मुहु सिद्दीका, कि ईसा की मां सदाकत के मकाम पर फाइज है, वो सिद्दीका है। वो क्या है? सिद्दीका है। तीनों दलीलें ज़हन में रहेगी। कुरान की तीनों आयतें, एक आयत करीमा में अल्लाह ने तमाम मोमिनीन को सिद्दीकीन कहा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, और हजरत बीबी मरियम की वाली हजरत बीबी मरियम को कुरान ने सिद्दीका कहा। और ये जो आयत करीमा हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक कि हजरत मौला अली खुद फैसला फरमा रहे हैं, कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं कि ये आयत करीमा सिद्दीक अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी व सद्दक़ बिही, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नाजिल हुई है। ये फैसला किसका है? हजरत मौला अली का। अब आते हैं ईरान, काले बाजार में सहाबा पर भोगते, तुमने छेड़ा ना होता तो हमने बोला ना होता, बोलना जरूरी हो जाता है कहीं। अब देखिए, कहते हैं कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हमारी किताबों में, सियासत्ता की किताबों में रिवायत मौजूद है, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, अना अब्दुल्लाह व अखु रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रसूलुल्लाह का मैं भाई हूँ, व अना सिद्दीकुल अकबर, और मैं सिद्दीक अकबर हूँ, मैं सिद्दीक अकबर हूँ।
और मेरे बाद अगर कोई दावा करे सिद्दीक अकबर का तो हजरत मौला अली फरमाते फहुवा कादिब, वो झूठा है। वो क्या है? झूठा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब देखे कि ईरानियों को, इन राफजियों को दूसरे के घरों पर हाथ साफ करने का बड़ा शौक है, हाथ मारने का इनको बड़ा शौक है। अरे पहले अपने घर की किताबों में जो है वहां की खबर लो, बाद में अहले सुन्नत की किताबों को खंगालने आना। अरे तुम्हारी किताबों में हजरत मौला अली को किसी ने खुदा को पैदा करने वाला लिख दिया, किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने ये कह दिया कि नबुव्वत और रिसालत गलती से हमारे नबी के पास आई, जाना चाहिए थी अबू बकर सिद्दीक के पास। अरे पहले जरा अपने किताबों की खबर लो अजीजान मिल्लत इस्लामिया। रही बात अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में जो नकल फरमाया है, हक फरमाया है, लेकिन ये हाथ साफ करने, धांधली करने की डिवाइड एंड रूल आजकल यही चल रहा है ना बाबा, ये तुम्हारी सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, जब सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है तो उसकी तर्जुमानी और इसकी तशरीह किससे तुम सुनोगे? सुन्नी उलमा से तुम्हें उसका मतलब पूछना चाहिए। सुनो, इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नासिरुस सुन्ना है, आप लिखते हैं कि अल हदीसु मुदल्लतुन इल्ला लिल फुक़हा, कि हदीस को अगर डायरेक्ट अगर कोई हाथ लगाएगा कि मैं बुखारी पढ़ूंगा हदीस समझूंगा, मुस्लिम पढ़ूंगा हदीस समझूंगा, तिरमिजी पढ़ूंगा हदीस समझूंगा, तो मैं नहीं, आला हजरत नहीं, गरीब नवाज नहीं। इमाम शाफई फरमाते हैं उस शख्स का गुमराह होना यकीनी। ये रसूल का कलाम है बाबा। क्यों? वजह क्या है? इमाम शाफई फरमाते हैं कि ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, जवामिउल कलम है। जिस तरह से कुरान को समझने के लिए एक माहिर उस्ताद की जरूरत है, इसी तरह से हदीस को समझने के लिए माहिर हदीस की जरूरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक तक़ाबुल में ये हदीस जो है उन्होंने खड़ी कर दी। अरे देखो तुम्हारे किताबों में लिखा है, मौला अली फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर मैं हूं। ऐसे डसते हैं बाबा, ऐसे डसते हैं कि तुम्हारे मुहद्दिसीन ने लिखा है सिद्दीक अकबर मौला अली फरमाते लिहाजा हजरत अबू बकर। अच्छा क्या हुजूर, क्या हजरत अबू मौला अली क्या फरमा रहे हैं कि मेरे बाद जो ये दावा करे, मेरे बाद जो ये दावा करे कि सिद्दीक अकबर वो है, वो शख्स झूठा है। ठीक है, मौला अली ने सच फरमाया है, मौला अली ने सच फरमाया है, उनके जुमलों पर हमारा ईमान है, हम आमन्ना व सदकना कहते हैं। लेकिन सुनो, सबसे पहले इसी नुक्ते को साफ करने के लिए कि आज हजरत अबू बकर सिद्दीक कल गारे हिरा में तस्लीम थे। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक को राफजियों का एक तबका, शियों का एक तबका कहता है वो गारे हिरा में थे ही नहीं, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक तबका मानता है तो कहते हैं कि नहीं, इसमें कौन सी बड़ी फजीलत है, इसमें कौन सी बड़ी फजीलत है? फजीलत तो वो थी जो मौला अली बिस्तरे मर्ग पर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत थी। और यारे गार ऐसी फजीलत थी, ऐसी फजीलत थी, आप अभी समाप्त करेंगे, सुने। और एक तबका तो कहता है कि नहीं थे और साहिबी नहीं, सहाबियत साबित नहीं उससे। अरे मियां, इन राफजियों को, इन ईरानियों को हजरत अबू बकर जब गार में पसंद नहीं, गार में जब कबूल नहीं, तो तुम्हारे सीनों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे मस्जिदों में, तुम्हारे महफिलों में अबू बकर कहां पसंद आएंगे इनको? लेकिन सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम क्या है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर के हवाले से सिद्दीक कुरान की आयत पेश कर दी। पलट कर ये पूछो, क्या मौला अली कुरान को नहीं समझते थे? वो शहर इल्म का दरवाजा है, वो शहर इल्म का दरवाजा है।
मौला अली खुद कहते हैं कि इस आयत करीमा में सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया है। मौला अली खुद फरमाते हैं कि अबू बकर का नाम सिद्दीक ये दुनिया का नाम नहीं है, ये आसमानी नाम है, ये जन्नती नाम है, और इसको उतारने वाला मोहम्मद का रब है। अल्लाह ने ये नाम जो है अबू बकर का सिद्दीक आसमान से उतारा है। रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक है और रावी हजरत मौला अली है, और हजरत मौला अली की बहन हजरत उम्मे हानी वो भी फरमाती हैं कि सिद्दीक अल्लाह ने ये नाम अता किया। पता ये चला अहले बैते अतहार नबी के घर वाले अबू बकर को सिद्दीक मानते थे, मानते हैं, और जो पक्का मौलाई होगा ईरानी नहीं, मदीने का मौलाई, बरेली का मौलाई, सुन्नी मौलाई, वो हजरत अबू बकर को सिद्दीक मानता था, मानता है और मानता रहेगा। और रही बात सिद्दीक की, तो याद रखना कुरान ने हर मोमिन को भी सिद्दीक कहा है, हर मोमिन को भी कहा है सिद्दीक। लेकिन एक बात बताऊं बाबा, हजरत मौला अली जो फरमाते हैं अना सिद्दीकुल अकबर, आप भी सिद्दीक अकबर हैं। इब्ने माजा की हदीस है ये, इसी को बहाना बनाते हैं और हाथ साफ करना चाहते हैं इस रिवायत के। उनके घर की जो है चल नहीं पा रही है, अब सुन्नियों के जो है किताबों में आ गए बाबा, है ना, आधी आधी आयतों का करके आधा तर्जुमा इन भोले भाले सुन्नियों को वरगलाना छोड़ दे। सुने हजरत अबू बकर की, हजरत मौला अली की रिवायत में कतअन ये अल्फाज नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक अकबर नहीं है, नफी के अल्फाज नहीं है। और हजरत मौला अली जो अपने आप को सिद्दीक अकबर कर रहे हैं, अपने जमाने के एतबार से ऐसे कर रहे हैं, अपने जमाने अपने दौर खिलाफत के एतबार से अपने आप को सिद्दीक, यहां तो नफी कहां पाई जा रही है। मैंने तो रिवायतें बयान कर दी कि हजरत मौला अली खुद जो है रावी है कि अबू बकर सिद्दीक, और इस पर उम्मत का इजमा है, कयामत तक हर जो है मुसलमान सिद्दीक है। लेकिन जब भी सिद्दीक अकबर कहा जाएगा, ये उर्फ बन चुका है, ये उर्फ बन चुका है कि जब भी सिद्दीक अकबर कहा जाएगा तो उससे मुराद, अगर कोई जात कल मुराद थी, आज है और कयामत तक रहेगी, तो वो यारे ग़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। और अगर ऐसे एतराज़ात को जो अगर आप सीने कलेजे से लगाने लग गए, टेंशन लेने लग गए, तो कल को पूछने वाले सफ में ऐसे भी खड़े हैं बाबा कि सिद्दीक अकबर तो हुजूर हैं, सिद्दीक अकबर तो हुजूर है। कल को कहेगा कि हजरत मौला अली को भी सिद्दीक अकबर जो है कहना छोड़ दो, बल्कि नबी को सिद्दीक अकबर कहना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें जो अलक़ाबात कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया है, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। कुरान की दलील आप सुने, कुरान कहता है कि बनी इसराइल तुमको सारे जहानों पर मैंने फजीलत दी है, यानी तुमको अफजलुल आलमीन कुरान में है। कुरान क्या कहता है? अफजलुल आलमीन कौन है? बनी इसराइल। तो आलमीन में नबी है कि नहीं, अंबिया है कि नहीं, रसूल है कि नहीं, सहाबा है कि नहीं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बज़ाहिर ये मफहूम होता है कि बनी इसराइल नबियों से भी अफजल है और रसूलों से भी अफजल है, बल्कि हमारे नबी से भी अफजल है। लेकिन नहीं, ये माना मुराद लेना कुरान के मंशा के खिलाफ है, रब के मंशा के खिलाफ है। ये जो लक़ब दिया जा रहा है वो जमाने के एतबार से दिया जा रहा है। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है कि ऐ बनी इसराइल, जमाने के एतबार से इस जमाने में जितने लोग हैं, उन तमाम लोगों में, उन तमाम बंदों में मैंने तुमको फजीलत बख्शी है। लेकिन जहां तक अफजलुल उम्म की बात है तो कुरान कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तमाम उम्मतों में सबसे अफजल और बेहतर हमने तुमको बनाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से अगर हजरत मौला अली को सिद्दीक अकबर अगर कोई कहता है तो अपने जमाने के एतबार से, माने के एतबार से सही है, लेकिन सिद्दीक अकबर अब ये नाम बन चुका है उर्फ में, अहले सुन्नत के उर्फ में, और इस पर इजमा हो चुका है। जब भी सिद्दीक अकबर कहा जाएगा तो उससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात होगी। आला हजरत का भी मसला हल कर देते हैं।
यही तो इस्तिदलाल है, यही तो अंदाज है इस्तिदलाल का। ऐसे ही तो कहते हैं कि तुमने बरेली के मौलाना अहमद रजा को हजरत से आला हजरत बना दिया, जब अपने नबी को कहते हो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू बकर जो है फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं, लेकिन बरेली शरीफ के मौलाना अहमद रजा को तुम हजरत से आला हजरत, तुमने तो गौस से भी बढ़ा दिया, तुमने तो कुतुब से भी बढ़ा दिया, अब्दाल से भी बढ़ा दिया, तुमने हजरत इमाम अहमद रजा को सहाबा से भी बढ़ा दिया, बल्कि मौदल्लाह अपने नबी को हजरत अहमद रजा, सहाबा को हजरत अबू बकर, हजरत उमर और बरेली के मौलाना को आला हजरत कह दिया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहला जवाब उनको ये दो कि देवबंदियों, तुम्हारी 8 किताबों में, कितनी किताबों में? 8 किताबों में, अरे 50 मर्तबा शरफेली थानवी को, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह को, खलील अम्बेठवी को, नानोतवी को एक मर्तबा नहीं, अरे 50 मर्तबा तुमने आला हजरत लिखा है। तुम्हारे यहां 50 आला हजरत चलते और हमारे यहां एक आला हजरत जो है, ऐसे डसने के लिए उन पर मुआवजा कायम करो। और एक बात याद रखना, सुन लियो कि इमाम अहमद रजा की 1400 किताबें, आपकी जितनी किताबें मनस्से शहूद पर आ चुकी है, चैलेंज करता हूं, एक किताब में कोई वहाबी दिखा दे कि आला हजरत ने अपने कलम से अपने आप को कभी आला हजरत लिखा हो। हजरत को आला हजरत, हजरत को आला हजरत खुद उनके कलम ने नहीं बनाया है, बल्कि इमाम अहमद रजा अपने आप को जब भी लिखते हैं तो ये लिखते हैं, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आला हजरत ने कभी अपने आप को आला हजरत नहीं लिखा है। अरे उन्होंने तो अपने आप को कभी हजरत भी नहीं लिखा है। ये तो हम लोग हैं बाबा, पोस्टर में नाम ढूंढना पड़ता है। आज का दौर ऐसा है, हालांकि गुलू से मना किया अल्लाह के रसूल ने, कौमें तबाह हो गई गुलू की वजह से। आज गुलू बहुत आ गया बाबा, माजरत के साथ, माजरत के साथ ये हमारे दरमियान भी आ गया है गुलू बाबा, बहुत पीर नमी पर मुरीदा मी उड़ान उड़ान ऐसे उड़ाते रहते हैं। आप समझे, मेरा पीर ऐसा है, मेरा पीर वैसा है। हजरत सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते, तू कैसा है? तेरा पीर तो पार हो गया, लेकिन तू क्या है, तू कैसा है? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत ने आजिज़ी और इंकिसारियत थी कि अपने आप को उबैदे मुस्तफ़ा लिख रहे हैं और कहते हैं, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, अपने आप को आला हजरत नहीं लिखा। और सुनो, आला हजरत को आला हजरत अल्लाह ने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत अल्लाह ने बनाया है। सुनो, कुरान से दलील लेके जाओ। आला हजरत के मानने वालों, कुरान में अल्लाह फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना व अंतुमुल आलौना व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे हो डरना नहीं। आलौना ये आला की जमा है, आलौना ये आला की जमा है। तो कुरान मोमिनीन जो कामयाब है, जो पक्के कामिल मोमिन है, कुरान उनको कहता है कि तुम आला हो। कुरान में भाई, कुरान में कुरान कहता है आला हो हर मोमिन जो दीन के रास्ते पर इस्तेकामत के साथ खड़ा है। ये कुरान में अल्लाह ने उसे आला कहा है। किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है। और आला हजरत क्या है? अल्लाह अकबर। आला हजरत आज बर्रे सगीर में अगर 60 करोड़ मुसलमान बनते, आज 60 करोड़ मुसलमान बसते हैं और नबी का मिलाद जो मनाते हैं, उनके हिफाजत, उनके ईमान की अगर हिफाजत की है तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने की है, उनको मुर्तद होने से बचाया है। ऐ खानका वालों, ऐ सैयदों, बेदार हो जाओ, अपने मोहसिन को पहचानो, अपने मोहसिन को पहचानो। कुरान ने कहा है। और जानते हैं, जब तहकीक की गई कि आला हजरत को लिखना कब से शुरू किया गया, एक रिवायत मिलती है इस सिलसिले में। आला हजरत के फतवे देख लो बाबा, दूर का, जब चाहे मुलाकात कर लो। दिमाग आला होना चाहिए बाबा। आला हजरत को समझने के लिए दिल आला होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए बाबा। काला काला दिल बाबा, काला काले आईने में कुछ नजर नहीं आता है बाबा।
ईरानी आईने में मत देखो आला हजरत को, मदीने के आईने में देखो, सुभान अल्लाह। जहां अहले बैत का प्यार भी है, सहाबा का एहतराम भी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को आला जो कहा गया है, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उर्फ में आला हजरत को जो आला कहा गया है जमाने के एतबार से, कि पूरे सदी में जितने हजरत है, हजरतों पर भी एक हजरत होता है, पीरों का भी एक पीर होता है, शेख का भी एक शेख होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो आला हजरत कहा जाता है, ये नहीं कि नबी से मौज़ अल्लाह बढ़ा दिया, बल्कि जमाने के जितने उलमा हैं, जितने मुहक्किकीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, उनमें सबसे आला बरेली का इमाम अहमद रज़ा है। ये मतलब नहीं कि वरना कुरान की आयत का क्या जवाब दोगे बनी इस्राइल के हवाले से? तो क्या कुरान पे भी यही एतराज होगा फिर बाबा कि कुरान ने बनी इस्राइल को मौज़ अल्लाह हमारे नबी से भी अफजल बताया, जबकि ये मंशा इलाही के खिलाफ होगा? इसका जवाब क्या दोगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक महफिल में तशरीफ फरमा है। काफी उलमा भी थे। एक अल्लाह के वली आरिफ बिल्लाह बाराबंकी शरीफ में, बाराबंकी शरीफ में हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मजजूब है, आरिफ बिल्लाह है। आला हजरत भी पहुंचे थे मुलाकात के लिए, वलीरा वली भी शनासन। हजरत वारिस पाक सामने बैठे हुए हैं और सामने उलमा है। आला हजरत तशरीफ लाए और उलमा के दरमियान वहां बैठे हजरत वारिस पाक ने जैसे ही आला हजरत को देखा, इरशाद फरमाया कि मौलाना आप मेरे बगल में यहां आए, आपकी जगह ये है। सुभान अल्लाह। का उनको मत देखें जो आपके अगल बगल में हजरत है। सुने, आप जुमला देते हैं, ये जितने उलमा बैठे हैं वो हजरत हैं, लेकिन बरेली के मौलाना तुम आला हजरत हो। सुभान अल्लाह। इश्क व मोहब्बत। इमाम अहमद रज़ा को सबसे पहले आला हजरत वारिस पाक ने फरमाया था। और एक मौके पर यह भी रिवायत मेरी निगाह से गुजरी है, जब आप बाराबंकी में दाखिल होते हैं, आप ऐलान करते हैं, सुना सुना वो देखो आला आ रहा है, सुना सुना वो देखो आला आ रहा है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत को आला हजरत आले रसूल माहरवी ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, गौसे आजम ने बनाया है, वलियों ने बनाया है। सुभान अल्लाह। सुभान और तुम्हारे घर में जो गड़े हैं तुमने देवबंदियों, रशीद अहमद गंगो तज़किरतुर रशीद में रशीद अहमद गंगोही को 10 मर्तबा आला हजरत लिखा गया। पहले उनसे जवाब मांगो बाबा, चल पहले हिसाब चुका करते रहा, पहले उधर का जवाब ला बोलना। न खंजर उठेगी न तलवार उनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, फिर गौसे आजम पर भी कल कोई एतराज करेगा। गौसे आजम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़े गौस, सबसे बड़े गौस। कोई कहेगा कि गौसे पाक से बड़े तो गौस जो इमाम हुसैन है, तुमने इमाम हुसैन से उनको बढ़ा दिया। फिर इमाम हुसैन पर कोई एतराज करेगा, अरे इमाम हुसैन को गौसे आजम कह दिया, उनसे बड़े तो गौसे आजम इमाम हसन है। कोई फिर इसी तरह से हजरत मौला अली पर एतराज होगा, अरे मौला अली के गौसे आजम जो उनसे भी बड़े गौसे आजम कौन है? हजरत उस्मान गनी है। बात पहुंचते पहुंचते रसूलुल्लाह तक पहुंचेगी। कहा रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह को तुमने गौसे आजम कह दिया, बड़ा सबसे बड़ा मददगार, तुमने खुदा से आगे बढ़ा दिया। हकीकत में गौसे आजम किसको कहना चाहिए? खुदा को कहना चाहिए। बात कहां से शुरू हुई और बात कहां तक पहुंच गई? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये पाखंडी हमें मिसगाइड करना चाह रहे, ईमान पर हाथ अक्सफ करना चाह रहे। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। हजरत हसन इब्ने साबित भी बैठे हुए थे। हुजूर मुस्कुराते और कहते हैं कि हसन अकुल तफिशानी अबी बकरिन, मेरी नात तो हमेशा पढ़ते रहते हो। एक अजीब सवाल पूछ लिया हुजूर ने उस दिन हजरत हसन इब्ने साबित से। और इसी तरह की एक रिवायत हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है। तो अल्लाह के रसूल जो है सहाबा के दरमियान है और कहते हैं कि मेरे अबू बकर के बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा है?
हुजूर ने पूछा किससे? हजरते हसन इब्ने साबित। मस्जिद नबवी में, ये मस्जिद नबवी भी दी हजरत अबू बकर ने, और मस्जिद नबवी का पहला मुअज्जिन भी दिया हजरत अबू बकर ने। अल्लाह अकबर। उसी मस्जिद नबवी में बैठकर हुजूर ने अचानक जो है कह दिया कि हसन, मेरे बारे में तो अशार तुम कहते हो, अल्लाह की हम्द सना तो हमेशा तुम कहते रहते हो, कभी मेरे अबू बकर के शान में, उसकी कभी मनकबत, उसके बारे में कुछ अशार कहें कि नहीं? मुस्कुराने लगते, कहते या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपके यारे गार हजरत अबू बकर की शान में मैंने कुछ अशार लिखे हैं। आका फरमाते हैं हसन पढ़ो सुनाओ। सुभान अल्लाह। नबियों का इमाम आज ख्वाहिश करता है किससे? सैयदुल शुअरा हजरत हसन को हुक्म दे रहा है कि मुझे मेरे अबू बकर की मनकबत सुनाओ। सुभान अल्लाह। अबू बकर का हम सफर और नबी का हम सफर लाजिम मलजूम है। अबू बकर हुजूर के साथ और हुजूर अबू बकर के साथ। आज मस्जिद नबवी में सरकार ने पूछ लिया कि अबू बकर के बारे में अशार आप समात करें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब सरकार ने ये फरमाया, फौरन हजरत हसन इब्ने साबित हजरत हसन इब्ने साबित गुनगुनाना शुरू करते हैं। आप अशार पेश करते हैं। आप फरमाते हैं इदा तदक्करत शजवन मिन अखी थिका फदकुर अखाका अबा बकरिन बिमा फअला खैरुल बरियती अतकाहा व आदलहा बादन नबी व औफाहा बिमा हमला वसानी अत्ताली अल महमूद मशहदा व अव्वलुन नासी मिम्मन सद्दकर रसूला व अव्वलुन नासी मिम्मन सद्दकर रसूला। आगे फरमाते वसानिस नैनी फिल गारिल मुनीफी वक़द ताफल अदुव्व बिही इद सईदु अल जबला वकाना हुब्बु रसूलुल्लाही क़द आलिमू खैरुल बरियति लम यअदल बिही रजुला। यानी हजरत हसन फरमा रहे हैं कि यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये शर्फ मिला है कि तमाम सहाबा में सबसे पहला ईमान अबू बकर ने लाया है। पहली तस्दीक अबू बकर ने की है। और इन अशार में हजरत हसन कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक है। सहाबा सिद्दीक कह रहे हैं, ताबईन सिद्दीक कहे, इमाम शाफई सिद्दीक कहे, इमाम आजम सिद्दीक कहे, इमाम अहमद बिन हंबल कहे सिद्दीक, हजरत गौसे पाक सिद्दीक, अहमद रिफाई सिद्दीक, तमाम मुहद्दिसीन सिद्दीक, तमाम औलिया कहें कि अबू बकर सिद्दीक। और ये हाथ साफ करने आया बाबा, डायरेक्ट तो मुसलमानों से सुन्नियों से भिड़ नहीं सकता। इंतखाब कर लिया सैयदों की बाज खानकाहों का, देखा कि बेपड़े हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंतखाब कर लिया और डिवाइड एंड रूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अहले बैत और सहाबा में झगड़े लगाकर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आमला सिर्फ सिद्दीकियत का नहीं है। अरे हजरत अबू बकर को वो गार में नहीं मानते हैं, लेकिन कुदरत का तमाचा देखो, कुदरत का तमाचा देखो। मेरे मुस्तफा की निगाह देख रही थी कि मेरे अबू बकर और उमर पर ईरानी मौलवी किस तरह से हमला करेंगे, इसलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबा को तो शेखैन को कब्र अनवर में अपने साथ लिटाए रखा है। और जानते हो बाबा, आज भी इनका अकीदा है कि हजरत मौला अली के जो कब्र मुनव्वर है 40 मील तक कुर्बो जवार में, कितना 40 मील तक कुर्बो जवार में अल्लाह का अजाब नहीं, अल्लाह की रहमत ही रहमत। जो भी जमीन में दफन होगा बख्शा जाएगा, जो जमीन में दफना जाएगा तो हजरत मौला अली शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतनी बरकत। और जो मौला अली शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम हैं, अबू बकर किसे कहते हैं बाबा? मौला अली के इमाम को अबू बकर कहते हैं।
हजरत उमर के इमाम को अबू बकर कहते हैं, हजरत इमाम हसन के इमाम को अबू बकर कहते हैं, हुसैन के इमाम को अबू बकर कहते हैं, अहले बैत के इमाम को अबू बकर कहते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा जान रहमत की जान को अबू बकर कहते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाते सबका बदला दे दिया, अबू बकर नहीं। आका ने इतनी अजमतें, अल्लाह अकबर। क्या बाबा, हुजूर फरमाते हैं कि किसी का भी माल खर्चा किया है ना, किसका, 1 रुपया 1 दिरहम दिनार, मिसाल दे रहा हूं मैं, हुजूर फरमाते हैं सबका हिसाब दिया है और सबको दुनिया में बदला दे दिया हूं। अबू बकर के माल को मैंने अबू बकर का समझ के कभी खर्चा ही नहीं किया है, सुभान अल्लाह। और कभी ये समझा नहीं कि मेरे अबू बकर को हिसाब व किताब देने की जरूरत है। अबू बकर के दिल में एक सिर है, सुनो, एक सिर है, सिर राज। उस राज के बारे में हजरत उमर फरमाते हैं कि उस राज तक हम भी पहुंच नहीं पाए, हमने जितनी कोशिश की पीछे रह गए और ये फैसला कर लिया कि अबू बकर के आगे कोई नहीं बढ़ सकता। मकाम सिद्दीकियत से बुलंद है वो मकाम, सिर है वो सिर। सूफिया लिखते हैं, किताबों में लिखा है बाकायदा कि मकाम सिद्दीकियत से भी एक ऊंचा मकाम है और उस मकाम पर सिर्फ एक तने तन्हा रसूलुल्लाह के सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी है। वफा का नाम लिया तो कह दिया सिद्दीक, वफा का इसके सिवा और तर्जुमा क्या है। वफा का नाम लिया कह दिया तो सिद्दीक, वफा का इसके सिवा और तर्जुमा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला दौरे हाजिर के फितनों से महफूज रखे। अभी माजी करीब में आपने सुना, माजी करीब ने आप में सुना, वो खान का क्या नाम है, अभी सोशल मीडिया पर जो एक क्लिप चली थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, खानकाहे मुनियमिया, खानकाहे मुनियमिया का जिम्मेदार जो है पगला गया है, पगला। उसे तहकीक करने की जरूरत है, उसे तहकीक करने की जरूरत है। दावत फिक्र देते हैं कि वाकई तुझे सहाबा से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, वाकयातन तेरे रगों में अगर अहले बैत का खून दौड़ रहा है तो वो अकीदा बयान कर जो मौला अली ने बयान किया है, वो अकीदा बयान कर, वो राय अबू बकर के बारे में बयान कर जो अहले बैत ने बयान की है। और तूने इस स्टेज पर हजरत अबू बकर की अजमत पर तोहमत लगाई है, कुरान की तफसीर भी राय की है, हजरत मौला अली पर तोहमत बांधी है तूने। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून की गलत तफसीर तूने तफसीर भी राय बयान की है। मर जाएगा मरते मरते। मैं फकीरे रिफाई, मैं फकीर कत्तानी तुझे दावत देता हूं कि अगर वाकई तुझ में दम है, चैलेंज नहीं करना चाहिए बाबा, ये चीज अच्छी नहीं है, क्या करेंगे बाबा, ये मर जाएगा बाबा, कयामत तक साबित नहीं कर पाएगा कि इस आयत करीमा की तफसीरें भरे स्टेज पर झूठ बोला है उसने। ये जानते हैं किसका असर है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का एहसान गया। राफजियों की जब चाय पियोगे तो काला ही जाएगा अंदर बाबा, तो बाहर भी तो काला आएगा ना। वमालिन बलाग